महाकुंभ की जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बताने वाले मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन बरेलवी रामनवमी जुलूस के डीजे की आवाज से परेशान है। बरेलवी को परेशानी आवाज से ज्यादा इस बात से है कि मुसलमानों के किसी जुलूस में डीजे का इस्तेमाल पर प्रशासन पाबंदी क्यों लगा देता है। त्योहारों को लेकर हिंदू मुस्लिम करने वाले बरेलवी को शायद यह पता ही नहीं है कि रामनवमी पर झांकी जुलूस की तो सदियों से परंपरा रही है, पर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की परंपरा तो कुछ ही वर्ष पुरानी है। बाजा है और डीजे हैं और तलवारों को लहराना है, खूब ढेर सारे लाउड स्पीकर लगा देना, ये जो है वो ये धार्मिक परंपराओं को तोड़ने वाला होता है। पता नहीं मुस्लिम धर्मगुरु बरेलवी को आखिर सनातनियों के आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर जुलूस में जश्न पर इतनी चिढ़ क्यों है। हिंदू रामनवमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे। अगर भगवान का जन्मदिन होगा तो जश्न तो होगा ही। ये परंपरा तो सदियों से है कि रामनवमी पर झांकियां निकाली जाती हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है। लेकिन शहाबुद्दीन बरेलवी को लगता है कि हिंदुओं के त्योहार रामनवमी के जश्न में शोर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जुलूस में ढोल, लाउड स्पीकर और डीजे का इस्तेमाल होता है। ढोल बाजा है और डीजे हैं और तलवारों को लहराना है, खूब ढेर सारे लाउड स्पीकर लगा देना, ये जो है वो ये धार्मिक परंपराओं को तोड़ने वाला होता है और इससे जगह जगह लोगों को शिकायतें होने लगती हैं। जिन रास्तों से गुजरता है डीजे वाला जुलूस, लोगों के दिल धड़कने लगते हैं। रामनवमी कैसे मनाएं, ये बात हिंदुओं को किसी मुस्लिम धर्मगुरु से सीखने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जहां कहीं भी सनातनी है वहां रामनवमी का त्योहार इसी तरह से श्रद्धा, आस्था और जश्न के साथ मनाया जाता है। इसीलिए आज बरेलवी को हिंदू समुदाय का जवाब भी सुनना चाहिए। जब कहते हैं मुहर्रम होता है, ठीक है, उसके अंदर डीजे नहीं होते, उसमें ताजिया नहीं निकलते, उसमें तलवार नंगी तलवारें लेकर नहीं घूमते ही, तो उससे प्रशासन को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जब यात्रा निकलती है ना तो ये किसी का बल्ब तोड़ेंगे, किसी का कुछ तोड़ेंगे, कोई न कोई सामान तोड़ते हुए निकलते, तो ये करते हैं। हमारी यात्रा में कभी ऐसा होता ही नहीं। शहाबुद्दीन बरेलवी तो लाउड स्पीकर की आवाज में भी मजहब पहचानने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि सारे नियम कायदे सिर्फ मुस्लिम धर्म पर ही थोपे जाते हैं। सरकार और प्रशासन को मुस्लिमों के जुलूस के लाउड स्पीकर की आवाज ही ज्यादा सुनाई देती है। मगर अगर मुसलमान जुलूस में कहीं डीजे इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो आफत आ जाती है। मगर दूसरे समुदाय के जुलूसों में अगर डीजे का इस्तेमाल होता है, ढेर सारे लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, तो कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होती है, शासन प्रशासन को भी आपत्ति नहीं होती है। तो इस तरीके से दो पैमाने इंसाफ के नहीं होना चाहिए। बरेलवी आरोप लगा रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर एक्शन में भेदभाव हो रहा है, पर वो भूल गए हैं कि वो उसी प्रदेश के नागरिक हैं जहां योगी का शासन है। प्रशासन ने लाउड स्पीकर पर एक्शन लिया है तो सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर नहीं उतारे हैं, बल्कि मंदिरों से भी लाउड स्पीकरों को हटाया गया है। होली पर भी योगी ने डीजे की तेज आवाज पर सख्त नियंत्रण की हिदायत दी थी, पर बरेलवी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा में बजने वाले डीजे से ही लोगों को दिक्कत होती है। वैसे जो सोच बरेलवी की है उससे कई भाईजान भी इत्तेफाक रखते हैं। लाउड स्पीकर की आवाज कितनी तेज होनी चाहिए ये मानक सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है। कब लाउड स्पीकर बजेगा, कितने शोर का होगा, इसके नियम पहले से ही हैं। हर जगह पर प्रशासन, सरकार इसी मानक का पालन करवाती है, पर बरेलवी रामनवमी जुलूस में लाउड स्पीकर को धार्मिक परंपरा के खिलाफ बताकर शायद विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। वो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।